हेलो ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है कि हम लूसेंट की जीके कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें आज हम 5th पार्ट करने वाले हैं, 5th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। मौर्य, उत्तर और गुप्त पूर्व काल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। ये टाइम पीरियड इनका कितना है, 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईसा तक है, ठीक है। ये इनका टाइम पीरियड है। जैसे कि आपको पता है कि हम ये लूसेंट की 2 बुक्स हैं, एक तो डिटेल में है और दूसरी ये वस्तुनिष्ठ वाली है, ठीक है। तो डिटेल वाली की हमने हिस्ट्री वाला पोर्शन किया है, तो उसी के अब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो अगर आपने डिटेल वाली बुक नहीं देखी है तो आप पहले देख लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन आंसर जो हम कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ के, ये आपको लर्न हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको। फर्स्ट इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतिम मौर्य सम्राट, ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व में, ठीक है। 185 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट, जो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ जो अंतिम मौर्य सम्राट थे, इनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किसने की थी। तो किसने इसकी स्थापना की थी, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने, ठीक है। पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। पुष्यमित्र ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। कब की थी, 185 ईसा पूर्व में। और किसकी हत्या करके की थी, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। ओके। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजधानी राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था, ठीक है। जो पुष्यमित्र था, पुष्यमित्र शुंग, जो पुष्यमित्र शुंग था, ये मौर्य सम्राट बृहद्रथ की ही सेना में था। क्या था, ये सेनापति था, ठीक है। इनकी ही सेना में था, इनकी सेना का सेनापति था। और इसी ने इनकी हत्या कर दी थी, बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, और खुद शुंग वंश की इसने स्थापना कर ली थी पुष्यमित्र ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो काण्व वंश का संस्थापक कौन था, वसुदेव, ठीक है। काण्व वंश के संस्थापक थे वसुदेव, आप इसका नाम याद रखेंगे। जो वसुदेव थे वो काण्व वंश के संस्थापक थे, ठीक है। 4th इज सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो सिमुक, जो सिमुक था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था, ठीक है। सिमुक किस वंश का संस्थापक था, सिमुक वंश की स्थापना किसने की थी, सातवाहन ने, ठीक है। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, ये सिमुक था, ठीक है। सिमुक का नाम आप याद रखेंगे। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में से काम किया था, ठीक है। जो सातवाहन थे, इन्होंने सबसे पहले किसके अधीन काम किया था, इन्होंने मौर्यों के अधीन काम किया था, ठीक है। सातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन होके, ठीक है। मौर्यों के अधीन होकर सातवाहनों ने काम किया था। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से महानतम कुषाण, ठीक है, महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था, ठीक है। ये महानतम कुषाण नेता जो था वो कनिष्क था, जो बौद्ध बन गए थे बाद में। जो कनिष्क थे वो बाद में क्या बन गए थे, इन्होंने बौद्ध दीक्षा ली थी, ये बौद्ध बन गए थे। तो जो कनिष्क थे ये एक महान कुषाण नेता थे, ठीक है। कनिष्क एक महान कुषाण नेता थे और ये बाद में बौद्ध बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, ठीक है। तो किसका मिश्रण है गांधार की शैली, ये भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है, ठीक है। भारत ग्रीक शैली का जो मिश्रण है वो
कौन सी शैली है? वो गांधार शैली है। ठीक है, और ये कुषाण काल की बात की जा रही है। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली, ठीक है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की जो गांधार शैली है वो भारत ग्रीक शैली ये है। ठीक है, तो ये भारत और ग्रीक शैली जो है ये मिश्रित शैली है गांधार शैली की। ठीक है, तो आप याद रखें कि कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली भारत ग्रीक शैली जो है वो मिश्रित शैली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कनिष्क की राजधानी, कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी पिरूषपुर थी। ठीक है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? पिरूषपुर थी। ठीक है, पुरूषपुर जो है कनिष्क की राजधानी थी। क्या नाम याद रखेंगे आप? जो पुरूषपुर है वो कनिष्क की राजधानी थी। ठीक है, पुरूषपुर कनिष्क की राजधानी थी। पुरूषपुर निम्नलिखित में से दूसरा नाम, जो पुरूषपुर है इसका दूसरा नाम क्या है? पुरूषपुर का दूसरा नाम पेशावर है। ठीक है, पुरूषपुर को ही पेशावर कहा जाता है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। पुरूषपुर और पेशावर एक ही बात है, पुरूषपुर का नाम ही पेशावर है। ठीक है, पुरूषपुर का दूसरा नाम पेशावर है और पुरूषपुर जो है कनिष्क की राजधानी थी। ठीक है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? ठीक है, तो चरक जो थे ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ठीक है, चरक जो है वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। नाम याद रखेंगे, चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे, चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। ठीक है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? ये गांधार कला। ठीक है, गांधार कला के कारण तक्षशिला प्रसिद्ध थी। ठीक है, तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण गांधार कला थी, गांधार कला के कारण तक्षशिला प्रसिद्ध थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ठीक है, भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जो हैं वो इंडो बैक्ट्रियल ने चलाई थी। ठीक है, भारत में सबसे पहले स्वर्ण की मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियल ने चलाई थी। नाम आप याद रखेंगे इंडो बैक्ट्रियल का। ठीक है, जो इंडो बैक्ट्रियल थे ये भारत में सबसे पहले स्वर्ण की मुद्राएं चलाने का काम इन्होंने किया था। इंडो बैक्ट्रियल ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण की मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको कई बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? ठीक है, तो कुषाण कालीन मूर्तियां सबसे ज्यादा कहाँ मिली हैं? ये कहाँ पे इनका संग्रह सबसे ज्यादा है? मथुरा संग्रहालय में। ठीक है, जो मथुरा संग्रहालय है यहाँ पे कुषाण काल की सबसे ज्यादा मूर्तियों को संग्रहित किया गया है। ठीक है, तो कुषाण काल की सबसे ज्यादा संग्रहित मूर्तियों की मात्रा कहाँ पर है? ये मथुरा संग्रहालय में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? ठीक है, सोने के सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने। ठीक है, कुषाण जो थे कुषाणों ने सोने के सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के जारी किए थे। ठीक है, सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे सोने के? कुषाणों ने। ठीक है, कुषाण जो थे उन्होंने सोने के सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के जारी किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? ठीक है, सातवाहनों के समय में जो मुद्रा है सर्वाधिक सबसे अधिक किस धातु के बने हुए थे? ये सीसा की बनी हुई थी। जो सातवाहन के समय में जो मुद्राएं थी वो किसकी बनी हुई थी सबसे ज्यादा? ये सीसा की बनी हुई थी सबसे ज्यादा। ठीक है, सातवाहनों के समय में जो मुद्राएं थी वो सबसे ज्यादा किसकी बनी हुई थी? सबसे ज्यादा ये शीशे की बनी हुई मुद्राएं थी। ठीक है, तो सातवाहनों के समय जो मुद्राएं थी सबसे ज्यादा किस चीज की बनी हुई थी? शीशे की बनी हुई थी। ठीक है, शीशा का प्रयोग सबसे ज्यादा मुद्राओं के लिए अगर हुआ है तो ये सातवाहनों के टाइम में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे।
ठीक है। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र जो थे वो कनिष्क के समकालीन थे। तीनों नाम आप याद रखेंगे कि कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे। कनिष्क के समकालीन नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। ठीक है। अब नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र जो थे वो कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है। तो कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे? कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे। क्वेश्चन नंबर 17, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों, ठीक है, ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा चलाई थी? किसने चलाई थी? सातवाहनों ने। ठीक है। जो सातवाहन वंश के शासक थे इन्होंने ब्राह्मणों को, ठीक है, ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को, ठीक है, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि, ठीक है, कर मुक्त भूमि या गांव में भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है सातवाहनों ने चलाई थी। ये कर मुक्त भूमि या अनुदान भूमि किन्हें दिया करते थे? ये बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों को दिया करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रंगमंच में, ठीक है, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा, ठीक है, भारतीय रंगमंच में यवनिका, यवनिका जिसे पर्दा बोलते हैं, पर्दा की शुभारंभ किसने किया था? ठीक है। पर्दे का शुभारंभ किसने किया था? ये यूनानियों ने किया था। ठीक है। भारतीय रंगमंच में जो यवनिका थी, ठीक है, यवनिका जिसे पर्दा बोलते हैं, इसका शुभारंभ यूनानियों ने किया था। ठीक है। तो पर्दे का शुभारंभ भारतीय रंगमंच पर यूनानियों ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीयों के महान रेशम मार्ग, ठीक है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? ठीक है। भारतीयों के महान रेशम मार्ग, ठीक है, रेशम मार्ग कहते हैं सिल्क, ठीक है, रेशम कहते हैं सिल्क को, ठीक है, मार्ग मतलब रूट। ठीक है। तो रेशम मार्ग जो है किसने शुरू किया था? ये कनिष्क ने शुरू किया था। ठीक है। भारतीयों के महान रेशम मार्ग का आरंभ किया था कनिष्क ने। ठीक है। तो रेशम मार्ग का आरंभ किसने किया था? कनिष्क ने भारत में रेशम मार्ग का जो प्रारंभ किया था, भारतीयों के महान रेशम मार्ग का प्रारंभ किसने किया था? कनिष्क ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने की मोहर, ठीक है, सोने की मुद्राएं या सोने की मोहरें चलाई थी? किसने चलाई थी? कुषाण शासकों ने। ठीक है। ये कई क्वेश्चन है मिलते जुलते और ये आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए आप इनको एक साथ कहीं नोट कर लेना, वरना एग्जाम ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि मिलते जुलते कई सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो आप इन्हें एक पेज पर लिख कर रखेंगे और इनको बार बार रिपीट करेंगे, देखेंगे, ताकि इनमें कंफ्यूजन आपको ना हो। ठीक है। तो सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने की अगर हम बात करें तो स्वर्ण की जो मुद्राएं थी वो कुषाण शासकों ने चलाई थी। ठीक है। बहुत बड़े पैमाने पर स्वर्ण की मुद्राएं किसने चलाई थी? तो ये कुषाण शासकों ने चलाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, चरक और नागार्जुन किसके राज दरबार की शोभा थे? तो ये किसके राज दरबार की शोभा थे? कनिष्क के। ठीक है। चरक और नागार्जुन जो थे वो कनिष्क के राज दरबार की शोभा थे। चरक और नागार्जुन कनिष्क के राज दरबार में रहते थे, इनकी राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे। क्वेश्चन नंबर 22, शक संवत, ठीक है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा पूर्व से हुआ है? ठीक है। 78 ईसा पूर्व से हुआ है, तो ये कनिष्क के शासन काल में हुआ है। कनिष्क के शासन काल में शक संवत शुरू किया गया था। ठीक है। कनिष्क के शासन काल में शक संवत का प्रारंभ कब से स्टार्ट हुआ था? 78 ईसा से। ठीक है। 78 ईसा से कनिष्क के शासन काल में शक संवत स्टार्ट किया गया था। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो शक संवत स्टार्ट किया गया था कनिष्क के शासन काल में। ठीक है। शक संवत कनिष्क के शासन काल में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर था? ये पाकिस्तान में था।
ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे था? पाकिस्तान में। नाम याद रखेंगे आप कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये पाकिस्तान में था। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर था? ये पाकिस्तान में था। क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ठीक है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। ठीक है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। नाम याद रखेंगे आप कि खारवेल जो था वो कलिंग का महान शासक था। ठीक है, खारवेल जो है वो कनिष्क का महान शासक था, कलिंग का महान शासक था। ठीक है, खारवेल जो है कलिंग का महान शासक था। कहाँ पर? प्राचीन काल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? ठीक है, तो कुषाण काल में जो सबसे ज्यादा विकास हुआ है वो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, किसमें हुआ है? वास्तुकला के क्षेत्र में। ठीक है, तो कुषाण काल में सबसे अधिक, ठीक है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, तो कुषाण काल में सबसे ज्यादा विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है। नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ठीक है, सातवाहनों ने स्टार्टिंग में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो इन्होंने अपना शासन आंध्र में शुरू किया था। ठीक है, सातवाहनों ने स्टार्टिंग में अपना शासन जो है ये आंध्र में शुरू किया था। ठीक है, तो सातवाहनों ने अपना शासन स्टार्टिंग में कहाँ शुरू किया है? इन्होंने आंध्र में शुरू किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, सातवाहन राज्य की राजधानी थी। ठीक है, सातवाहन राज्य की राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान थी। ठीक है, आप इसे पैठन या प्रतिष्ठान से कह सकते हैं, जो सातवाहन राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो सातवाहन राज्य की जो राजधानी थी वो पैठन या प्रतिष्ठान थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ठीक है, तो हाथी गुफा अभिलेख, जो हाथी गुफा अभिलेख है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो हाथी गुफा का संबंध किससे है? ये कलिंग नरेश खारवेल से है। क्वेश्चन नंबर 29, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती, ठीक है, गाथा सप्तशती का नाम आप याद रखेंगे, गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो किसने की थी? ये हाल ने। ठीक है, हाल जो सातवाहन नरेश थे, हाल सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। ठीक है, तो गाथा सप्तशती नामक की रचना किसने की थी? तो गाथा सप्तशती की रचना सातवाहन नरेश हाल ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, सातवाहन जो है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। ठीक है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। ठीक है, तो सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत थी। ठीक है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। ठीक है, तो सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित राजवंशों पे आपको विचार करना है। तो सबसे पहले कौन से आए हैं? सूंग आए हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे ये आपके सूंग हैं। ठीक है, पहले नंबर पे शूंग है और दूसरे नंबर पे कौन है? सातवाहन। ठीक है, दूसरे नंबर पे सातवाहन है, तीसरे नंबर पे गुप्त है और चौथे नंबर पे चोल है। ठीक है, तो सूंग, सातवाहन, गुप्त और चोल, ऐसे याद कर सकते हैं आप, सूंग, सातवाहन, गुप्त और चोल, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है मौर्य साम्राज्य के ध्वस्त
मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के नष्ट होने के बाद किसने भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया है? तो भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया है बैक्ट्रियल ग्रीक ने। ठीक है, भारत पे सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के नष्ट होने के बाद आक्रमण जो हुआ है वो बैक्ट्रियल ग्रीक ने किया है, बैक्ट्रियल ग्रीक ने किया है। ओके, तो मौर्य साम्राज्य के ध्वंस होने के बाद, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस होने के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही है। भारत पे कई सारे आक्रमण हुए हैं। भारत में सबसे पहला जिनमें से आक्रमण हुआ है वो बैक्ट्रियल ग्रीक ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 और 2 को आपको मिलान करना है। सूची 1 में आपको शासक दिए हुए हैं, ठीक है, और सूची 2 में आपको उपाधियां दी गई हैं। ठीक है, कौन से शासक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अशोक ने कौन सी उपाधि ली थी? अशोक ने प्रियदर्शनी की उपाधि ली थी। ठीक है, अशोक ने किसकी उपाधि ली थी? अशोक ने प्रियदर्शनी की उपाधि धारण की थी। ऐसी कनिष्क ने किसकी उपाधि धारण की थी? देवपुत्र की। ठीक है, कनिष्क को जो उपाधि मिली थी वो देवपुत्र की उपाधि मिली थी। ठीक है, कनिष्क को देवपुत्र की उपाधि मिली थी। खारवेल, ठीक है, अब खारवेल को किसकी उपाधि मिली थी? खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि मिली थी। ठीक है, खारवेल को किसकी उपाधि मिली थी? कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि खारवेल को मिली थी। ठीक है, और कुमारगुप्त को किसकी उपाधि मिली थी? कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य की उपाधि मिली थी। ठीक है, महेंद्रादित्य की उपाधि कुमारगुप्त को दी गई थी। तो इनकी उपाधियां भी पूछी जाती हैं कभी कभी, आप याद रखेंगे कि प्रियदर्शनी किसको कहा जाता था? अशोक को। ठीक है, प्रियदर्शनी जो है अशोक को कहा जाता था। देवपुत्र किसे कहा जाता था? कनिष्क को। ठीक है, कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता था। ठीक है, कनिष्क को क्या कहते थे? देवपुत्र कनिष्क को कहा जाता था। फिर कलिंग चक्रवर्ती, ठीक है, कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता था खारवेल को। ठीक है, कलिंग चक्रवर्ती किसे कहा जाता था? कलिंग चक्रवर्ती खारवेल को कहा जाता था। और इसके बाद में कुमारगुप्त को क्या कहा जाता था? महेंद्रादित्य जो है कुमारगुप्त को कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, विक्रम शब्द कब से प्रारंभ हुआ है? ठीक है, विक्रम संवत जो है वो कब से शुरू हुआ है? तो विक्रम संवत जो है ये 58 ईसा पूर्व से शुरू हुआ है। ठीक है, 58 ईसा पूर्व से 58 ईसा पूर्व से जो है ये विक्रम संवत शुरू हुआ है। ठीक है, 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत की शुरुआत हुई है। तो 58 ईसा पूर्व आप याद रखेंगे विक्रम संवत के लिए। ठीक है, 58 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको 2 सूचियां दी हैं जिन्हें आपको मिलाना है। ठीक है, पहली सूची है संवत्सर की। ठीक है, पहली सूची किसकी दी गई है? संवत्सर की। और दूसरी सूची में किस समय की गणना हुई है? ठीक है, संवत्सर है पहली सूची में, दूसरी उस समय की गणना के बारे में दिया गया है। विक्रम संवत्सर। ठीक है, पहला क्या है? विक्रम संवत्सर। विक्रम संवत्सर स्टार्ट कब से हुआ था? 58 से। अभी हमने ऊपर पढ़ा था विक्रम जो संवत्सर है वो 58 में स्टार्ट हुआ था, 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत्सर स्टार्ट हुआ था। शक संवत की स्टार्टिंग हुई थी 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, 78 ईसा पूर्व में शक संवत शुरू हुआ था। 78 ईसा पूर्व में गुप्त सब संवत। अब गुप्त सब संवत है इसकी स्टार्ट कब हुआ था? ये गुप्त सब संवत स्टार्ट हुआ था 320 ईस्वी में। ठीक है, 320 में स्टार्ट किया गया था गुप्त सब संवत। ठीक है, गुप्त सब संवत की स्टार्टिंग हुई थी 320 में। कली सब संवत, ठीक है, कली सब संवत की स्टार्टिंग हुई थी 3102 में। ठीक है, कलिंग संवत की स्टार्टिंग कब हुई थी? 3102 में। ठीक है, 3102 में कली संवत स्टार्ट हुआ है। 320 ईसा पूर्व में 320 ईसा पूर्व में गुप्त संवत स्टार्ट हुआ है। 78 ईसा पूर्व में शक सब संवत स्टार्ट हुआ है और 58 ईसा पूर्व में
विक्रम संवत स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। चलिए, तो इसमें आपके पूरे 70 क्वेश्चन दिए गए हैं इस वाले में। ठीक है, तो इसको आधा आधा करके 2 वीडियो बना लेते हैं तो बड़ा भी नहीं होगा ये। ठीक है, 25 मिनट का हो गया है, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।